नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान का मौसम। किसान भाइयों, राजस्थान के कई भागों पर मानसून अब मजबूत हुआ है और उसके असर से प्रदेश के कई भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वहीं बंगाल की खाड़ी पर भी एक नया निम्न दबाव का सिस्टम बना है और उसके असर से राजस्थान सहित मध्य भारत के कई भागों पर आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, साथ ही बात करेंगे समयों अभी के आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान पर मौसम कैसा रहेगा और किन जिलों पर होगी भारी बारिश की गतिविधियां और कई भागों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी को देखते हुए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाई मित्रगणों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही एवं सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाई बात करें राजस्थान के मौसमी सिस्टमों को लेकर, तो मानसून राजस्थान के अधिकांश भागों पर सक्रिय है और आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों पर मानसून और मजबूत होगा। मुख्य रूप से मानसूनी ट्रफ अब अपनी सामान्य पोजीशन की ओर बढ़ चुकी है और फिलहाल यह श्रीगंगानगर रोहतक होते हुए दिल्ली से बंगाल की खाड़ी पर बने एक निम्न दबाव के क्षेत्र के मध्य से गुजर रही है। यानी कि बंगाल की खाड़ी के सिस्टम के प्रभाव से वह मुख्य रूप से मानसूनी ट्रफ के सक्रिय सामान्य पोजीशन के हिसाब से राजस्थान के पूर्वी भागों पर आगामी एक सप्ताह तक मानसूनी सिस्टमों का काफी मजबूत प्रभाव देखने को मिल सकता है। और कह सकते हैं किसान भाइयों, फिलहाल आगामी 24 से 72 घंटों के दौरान राजस्थान के पूर्वी उत्तरी पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से देखने को मिलेगी। बीते 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों को लेकर बात करें किसान भाइयों, फिलहाल तो बीकानेर से लेकर आसपास के श्रीगंगानगर, चूरू के रतनगढ़, सुजानगढ़ के क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। मध्य पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, आसपास के नागौर के भागों पर भी बीते 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी आई। वह डिडवाना, कुचामन से लेकर डेगाना, आसपास के देशनोक, नौखा, लूनकरण, श्रीडूंगरगढ़ के क्षेत्रों पर बारिश का काफी मध्यम से तेज प्रभाव देखने को मिला है। बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के जयपुर संभाग से लेकर भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियों में काफी इजाफा देखने को मिला और जयपुर, दूदू, गंगापुर सिटी, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान भी दर्ज की गई हैं। वहीं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर लगातार मानसून का सक्रिय प्रभाव देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, फिलहाल आकलनों से बात की जाए, मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो आज एक उत्तरी बंगाल की खाड़ी व बांग्लादेश व पश्चिम बंगाल के तट पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र, यानी कि इस सीजन का दूसरा मौसमी सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी पर काफी मजबूत रूप से बन चुका है और मानसूनी ट्रफ अपने सामान्य पोजीशन की अवस्था में अभी सक्रिय है। उपरोक्त तंत्र के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर आगामी एक सप्ताह मानसून सक्रिय रहने तथा अधिकांश स्थानों पर बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं पर भारी तो एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश की गतिविधियां संभावित की जा रही हैं। भरतपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुछ एक भागों पर मध्यम से तेज तो कई भागों पर तेज बारिश की गतिविधियों की संभावना आगामी दिनों के दौरान नजर आ रही है। और फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान ये गतिविधियां मुख्य रूप से मोस्टली भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के क्षेत्रों पर मजबूत रूप से देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर व बीकानेर संभाग के अनेक स्थानों पर 29 से 31 जुलाई के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है और अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कुछ एक भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां पश्चिमी भागों पर भी संभावित की जा रही है। यानी कि मौसमी सिस्टम राजस्थान के अधिकांश भागों पर सक्रिय है। मानसूनी ट्रफ मजबूत रूप से सामान्य पोजीशन पर है, उसका प्रभाव उत्तरी पूर्वी राजस्थान व पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश की बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, 27 जुलाई की मौसमी आकलन और मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो मुख्य रूप से मध्य राजस्थान, अजमेर संभाग के कई क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अजमेर, टोंक व भीलवाड़ा के क्षेत्रों पर ऑरेंज अलर्ट 27 जुलाई को लेकर जारी किया। इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से देखने को मिलेगी। वहीं नागौर, जयपुर, पाली संभाग से लेकर आसपास के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कुछ एक कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर और सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर भारी बारिश की संभावना देखने को मिल सकती है और इन क्षेत्रों पर काफी मूसलाधार बारिश तो कुछ एक भागों पर तेज बारिश का फ्लो लंबे चौड़े दायरे पर आगामी 24 घंटों के दौरान संभावित किया जा रहा है। हालांकि मौसमी सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों पर बादलवाई के रूप में अधिकांश भागों पर देखने को मिलेगा। श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़, चूरू के क्षेत्रों पर भी बादलवाई, कई भागों पर मेघ गर्जन की गतिविधियां, मध्यम से तेज खंड बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। कई भागों पर बादलवाई के साथ उमस व गर्मी का प्रभाव भी उत्तरी पूर्वी राजस्थानों पर बना रहेगा। मानसूनी ट्रफ के सक्रिय प्रभाव से सिकाउंटी अंचल, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, डीग, दौसा, गंगापुर सिटी, भरतपुर, डीग के क्षेत्रों पर, धौलपुर, करौली के क्षेत्रों पर भी बादलवाई, कई भागों पर सुबह शाम बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर बात करूं, समय तो कमजोर मानसून सिस्टम जो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर बीते 24 घंटों के दौरान बना हुआ था, वह जोधपुर संभाग, आसपास के कुछ एक जालोर, बाड़मेर के कुछ एक बालोतरा के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान संभावित हो सकती हैं। इन क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में काफी उतार चढ़ाव के साथ मौसम में बदलाव संभावित किया जा रहा है। किसान भाइयों, यानी कि मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से राजस्थान के क्षेत्रों पर बने हुए हैं। वहीं अब एक एक जिले के मौसमी आकलन को लेकर विस्तार से आपको समझाऊंगा। उससे पहले आप सभी से निवेदन, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपने गांव, जिले, क्षेत्र का नाम लिखकर अवश्य बताएगा और वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले बात करूं सवाई माधोपुर के क्षेत्रों को लेकर, जैसा कि अपडेट किया गया है, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और अगले 24 घंटों के दौरान सवाई माधोपुर के कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर तेज बिजली गिरने चमकने के साथ खंड बारिश तो कुछ एक भागों पर मूसलाधार बारिश का दौर देखने की संभावना है। टोंक के क्षेत्रों पर बीते 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रहेंगी। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों को देखते हुए टोंक के कई भागों पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, यानी कि मध्यम से तेज कुछ एक भागों पर मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिलेगा और काफी तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। भीलवाड़ा के क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों का काफी मजबूत प्रभाव रहेगा। मुख्य रूप से कई भागों पर तेज आंधी अंधड़ के साथ बारिश की गतिविधियों में आगामी 24 घंटों के दौरान बढ़ोतरी नजर आ सकती है। बात करें समय अजमेर के क्षेत्रों को लेकर, तो अजमेर के क्षेत्रों पर मध्य राजस्थान के भागों पर मॉनसूनी सिस्टमों का काफी अच्छा असर आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा और अजमेर के कई भागों पर आगामी 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। राजधानी जयपुर के क्षेत्रों को लेकर बात करूं तो बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर से लेकर अधिकांश राजधानी जयपुर के संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर बारिश का फ्लो काफी मजबूत रहा है। राजधानी जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी और कई भागों पर मध्यम से तेज बादलवाई के साथ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। अलवर के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत नजर आ रही है। कई भागों पर तेज अंधड़ के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, यानी कि काफी तूफानी बारिश की गतिविधियां भी आगामी 24 घंटों के दौरान संभावित की जा रही है। बात करूं किसान भाइयों सीकर के क्षेत्र को लेकर, तो अगले 24 घंटों के दौरान सीकर के क्षेत्र पर भी बादलवाई की घटाटोप बनी रहेगी। मानसूनी ट्रफ के सामान्य पोजीशन में पहुंचने के साथ ही सेकंड अंचल के क्षेत्रों पर भी मानसूनी ट्रफ सक्रिय है और उसके प्रभाव से सीकर के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश के दौर देखने को मिलेगा। झुंझुनू के क्षेत्र पर भी बादलवाई की घटाटोप बनी रहेगी। कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है और ये गतिविधियां नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खैरताल, तिजारा तक के क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती हैं। बात करूं किसान में दौसा जिले को लेकर, तो फिलहाल बीते 24 घंटों के दौरान भी राजधानी दौसा क्षेत्र पर काफी मजबूत बारिश का फ्लो देखने को मिला है और अगले 24 घंटों के दौरान भी कई भागों पर तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से सक्रिय रहेंगे और कई भागों पर लंबे चौड़े दायरे पर बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ सकती है। भरतपुर के क्षेत्र पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रहेंगे। कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। करौली के क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है और अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ बारिश का दौर देखने को मिलेगा और आज रात्रि को भी करौली के कई भागों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। धौलपुर के क्षेत्रों पर भी आज रात्रि से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। कई भागों पर बिजली गर्जने चमकने के साथ बारिश की गतिविधियों में अब बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पूर्वी राजस्थान पर एक सप्ताह तक, यानी कि कह सकते हैं आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से बने रहेंगे। चूरू के क्षेत्रों पर भी बीते 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। सुजानगढ़, रतनगढ़ आसपास के क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है और फिलहाल आंकड़ों से बात करें समय चूरू के क्षेत्र पर आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई की घटाटोप मानसूनी ट्रफ के सक्रिय प्रभाव से खंड बारिश का दौर जारी रह सकता है। बीकानेर के क्षेत्रों पर भी बादलवाई की घटाटोप रहेगी। उमस के साथ कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। वहीं जोधपुर व आसपास के क्षेत्रों को लेकर बात करूं तो जोधपुर पर बीते 24 घंटों के दौरान जोधपुर के पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान भी कई भागों पर बादलवाई की घटाटोप रहेगी और कुछ एक भागों पर मेघ गर्जन के साथ अचानक मौसम में बदलाव और बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कोटा आड़ती संभाग को लेकर बात करूं तो कोटा जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर तेज तूफानी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती है। बूंदी के क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर तेज बारिश का दौर आगामी 24 घंटों के दौरान संभावित किया जा रहा है। बारह के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से रहेंगे और मानसूनी सिस्टमों के सक्रिय प्रभाव से कई भागों पर बिजली गर्जने चमकने के साथ मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां कुछ एक भागों पर जलभराव जैसी स्थिति नजर आ सकती है। झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। कुछ एक भागों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है, जिसके प्रभाव से कई भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ संभावित की जा रही है और जिसको देखते हुए कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र पर काफी मौसमी सिस्टमों का आगामी 24 घंटों के दौरान सक्रिय प्रभाव नजर आएगा। चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी नजर आएगी। कई भागों पर तेज बिजली गर्जन चमकने के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती है और अगले 24 घंटों के दौरान काफी अच्छा मौसमी सिस्टम चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर नजर आ सकता है।
बात करूं कि समय उदयपुर को लेकर तो दोपहर के क्षेत्रों पर भी मौसम थोड़ा बहुत बदलेगा और आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। सुबह से बादलबाई रहेगी, उमस का प्रभाव दिन भर देखने को मिल सकता है। हालांकि दोपहर बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। राजसमंद के क्षेत्रों पर आज रात्रि को भी कुछ एक भागों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा और अगले 24 घंटों के दौरान भी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां कई भागों पर संभावित की जा रही है। पाली संभाग आसपास के क्षेत्रों पर भी मौसम बदलेगा। जोधपुर से सटे हुए क्षेत्रों पर पाली के भागों पर भी बादलों की कटाटोप अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ सकती है। पाली राजसमंद से सटे हुए क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां खंड रूप से नजर आ सकती है। जालोर के क्षेत्रों पर भी तेज बादलों की कटाटोप बनी रह सकती है। अरब सागर क्षेत्रों से आ रही हवाओं की गतिविधियों के प्रभाव से कुछ एक भागों पर अंधड़ के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती है और उमस की गतिविधियों के साथ बारिश का दौर खंड रूप से जारी रह सकता है। जैसलमेर के क्षेत्र पर मौसम थोड़ा बहुत शुष्क बना हुआ है। बादलवाई की कटाटोप के साथ शुष्क स्थिति देखने को मिल रही है। बारिश की गतिविधियां भी थोड़ी कमजोर पड़ी हैं और कई भागों पर किसान भाइयों ने कमेंट करके अवश्य बताया हमको कि किसान भाइयों जैसलमेर के क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी कमजोर पड़ गई हैं। किसान भाइयों अगले 24 घंटों के दौरान भी गतिविधियां थोड़ी शुष्क स्थिति पर नजर आएंगी। हालांकि बादलवाई के साथ उमस का प्रभाव काफी मजबूत देखने को मिल सकता है। बाड़मेर के क्षेत्रों पर भी थोड़ी बहुत कमजोर स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके प्रभाव से बादल बन रहे हैं और बारिश की गतिविधियां थोड़ी कमजोर रह रही हैं और अगले 24 घंटों के दौरान ये गतिविधियां यथावत बनी रह सकती हैं। हालांकि 48 घंटों के दौरान फिर से मौसम बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। ताजा अपडेट के अनुसार अगर बात की जाए तो राजस्थान के मानसूनी सिस्टमों के सामान्य पोजीशन पहुंचने व राजस्थान के पूर्वी भागों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी और आज रात्रि को भी पूर्वी भागों पर काफी मजबूत बारिश देखी जा सकती है। ताजा अपडेट आपको मिलती रही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। राम राम।